बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हमें बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान चार्ज को मूव आउट करवाने में जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज लगता है वो हमें बताता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क होता है वो। लेकिन आज हम एक पॉइंट के क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम प्रीवियस डेफिनेशन को देखें तो आपको एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव आउट करवाना ही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे मालूम होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इन्फिनिटी पॉइंट से उस पॉइंट तक लेके आना होगा। अब इन्फिनिटी पॉइंट क्यों हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों ज़ीरो है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसलिए ज़ीरो है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होगी, ना होने के बराबर होगी। जैसा कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर यूँ कहते हैं कि ग्रेविटी जो है वो एक ख़ास हद तक जो है वो वर्क करती है, लेकिन अगर हम इन्फिनिटी पे जाएं तो इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर जो है, इन्फिनिटी पॉइंट पे हम कहते हैं जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास डिफाइन होती है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो। इसी तरह यहाँ पे भी इन्फिनिटी पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक जो है इस चार्ज पार्टिकल को लेके आएंगे, तो तब हमने वही ध्यान करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर इसको कंसिडरेशन करनी है। तो तब जो वर्क डन हम अप्लाई करेंगे वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो प्रॉब्लम कंसिडर की है, आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे इनिशियली कंसिडरेशन में इन्फिनिटी पॉइंट को पास से सपोज किया है। सपोज कर लें आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी। तो हम एक चार्ज पार्टिकल को, यूनिट चार्ज को हम इस पॉइंट बी से ए की तरफ लेके आते हैं अगेंस्ट द फील्ड। आपने इस चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द फील्ड जो है वो लेके आना है यहाँ पे। तो आपके पास इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, बी, और फाइनल पॉइंट आपके पास ए होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये बी और ए पॉइंट जो है इस चार्ज पार्टिकल से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका इससे कितना डिस्टेंस है, और वो हमने कह दिया आर बी और आर ए, इन दोनों पॉइंट के दरमियान, दोनों पॉइंट्स का इस चार्ज पार्टिकल से फासले का फ़र्क है। लेकिन अगर हम यहाँ से डेल्टा आर देखें तो ये जो फासला है ए और बी के दरमियान, फासले की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड, ये आर बी माइनस आर ए होगा। तो उसके लिए हम इसको यूँ लिखेंगे, द डिस्टेंस, स्टार्ट में हमने ये जो कंसिडरेशन है वो लिख लेनी है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, जिसको आप क्या कहेंगे, डेल्टा आर, ये बराबर है आर बी माइनस आर ए। इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। एंड एवरेज वैल्यू बिटवीन ए एंड बी इज, एवरेज वैल्यू हम किस तरह निकालते हैं, दोनों क्वांटिटियों को जमा करके 2 पे तकसीम कर देते हैं। तो ये हमने अभी तक इस प्रॉब्लम को डिफाइन किया। अब हम करने के चाह रहे थे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करने जा रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखें तो हमें पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हमें ई इंटू डेल आर या इस तरह से हमें जो है वो डिफाइन होगा। तो इसके लिए डेल्टा आर तो हमने डिफाइन कर दिया, आपको ई चाहिए, ये हमने फार्मूला लिखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट से, आपको ई चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ये डिफाइन किया हुआ है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो हम चले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट के फार्मूले से, हमें यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ई निकालना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको के क्यू ओवर आर स्क्वायर चाहिए। के और क्यू ये तो कांस्टेंट है और आपको आर स्क्वायर सबसे पहले रिक्वायर है। तो इसका मतलब है हम आर स्क्वायर डिफाइन करके ई डिफाइन करेंगे, ई डिफाइन करके हम डेल्टा वी डिफाइन करेंगे और उसी से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट जो है वो मालूम कर पाएंगे। तो उसके लिए हम फिर इन्हीं दोनों इक्वेशंस को जो है वो यूज़ करते हैं। ये दो इक्वेशन हमें किस तरह का रिजल्ट दे रही हैं, उसके लिए हम इसको यूँ लिखेंगे। हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को जो है वो यूज़ करते हैं। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। पुट इक्वेशन 1 इंटू 1 को 2 के अंदर पुट करें तो आपके पास यहाँ से आर स्क्वायर आएगा ना, तो आर ए की वैल्यू, आर बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, आर ए उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया डेल्टा आर प्लस आर ए डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे 2 आर ए प्लस डेल आर डिवाइडेड बाई 2। इसको आप फर्दर यूँ भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या रिक्वायर था, आर स्क्वायर, जो हमने अभी पाथ यहाँ पे क्रिएट किया था। तो आर स्क्वायर के लिए हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो स्क्वेयरिंग करते हुए आपके पास ये इसका जो है ये एक फार्मूला बन जाएगा। तो अब आपने इस फार्मूले को ओपन करना है। आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आर ए स्क्वायर प्लस डेल आर स्क्वायर ओवर 4 और 2 टाइम्स ऑफ 2, ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे आर ए इंटू डेल आर। तो हमने वो फार्मूला यूज़ किया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ये वाला हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो किया। तो यहाँ पे आप देखें तो ये डेल आर स्क्वायर, ये डेल आर। तो चूंकि डेल्टा आर ये दो पॉइंट्स के दरमियान फासला है जहाँ पे आपने चार्ज को मूव आउट करवाना है, और ये बहुत स्मॉल है, स्मॉल वैल्यू है आपके पास। तो जब आप किसी स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर लें तो ये और स्मॉल हो जाएगी, और जब आप उसको 4 से डिवाइड करें तो ये वेरी वेरी स्मॉल होगी। वेरी वेरी स्मॉल। तो इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट। सो निगलेक्ट इट। तो आप इसको जो है निगलेक्ट करेंगे, बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो ये आ जाएगा आर ए स्क्वायर आर ए इंटू डेल आर। तो यहाँ पे अब हम डेल आर की वैल्यू जो है अगेन जब हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा आर ए स्क्वायर आर बी माइनस आर ए। तो यहाँ से आपके पास ये एक टर्म जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास आर स्क्वायर का जो रिज़ल्ट बनेगा वो हमारे पास होगा आर ए इंटू आर बी, जिसको मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ। एक मिनट, ये हमने आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो डिफाइन कर ली है। अब हम इसी आर स्क्वायर की वैल्यू को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जो अभी इक्वेशन ड्राइव आउट की है वो आर स्क्वायर की वैल्यू थी जो कि इक्वल है आर ए इंटू आर बी। ये इन दोनों की वैल्यू का जो है वो प्रोडक्ट है। तो अब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफाइन करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड है, हमारे पास इसका फार्मूला था कि क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे कि क्यू ओवर आर ए इंटू आर बी। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो डिफाइन हो। तो अब हम फर्दर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बताएंगे। तो हम लिखेंगे दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स
between points A and B is defined as, जिसको आप यूँ जो है वो लिख रहे होंगे, डेल वी इक्वल होगा माइनस ऑफ ई इंटू डेल्टा आर के। जैसे कि आप पहले फार्मूला ये था ना आपके पास, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, तो यहाँ से हमने डेल्टा वी को माइनस ई इंटू डेल्टा आर जो है वो लिख दिया। तो अब हमारे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन है। आपको याद हो तो हमने इसको डिफाइन किया था, इट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो पोजीशन जो है ये एक वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, जबकि जो हमने स्टार्ट में यूज़ की थी वो थी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमेशा, जैसे डेल वी को आप कह रहे थे फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका फाइनल पॉइंट कौन सा है ए और इनिशियल पॉइंट कौन सा है बी, और इसी तरह डेल आर क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल। ये कब है, जब आप इसको एज ए पोजीशन नोट कर रहे होंगे, जब आप इसको एज ए वेक्टर फॉर्म जो है वो ट्रीट कर रहे होंगे, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे आप इसको। वेक्टर की बजाय अगर चेंज हम टर्म यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। जब आप चेंज की रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हो तब हम फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अब हम ये इक्वेशन नंबर 4 जो है वो पुट कर देंगे और डेल आर जो है ये हमारे पास इसके बराबर होगा चेंज इन पोजीशन, ये इक्वल होगा आर ए माइनस आर बी। ये क्या है आपके पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे हम साथ यूज़ करेंगे एंड यूज इक्वेशन नंबर 4। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये रिजल्ट इसका क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा डेल वी इक्वल आ जाएगा के क्यू ओवर आर ए इंटू आर बी, और हमारे पास डेल आर इक्वल है आर ए माइनस ऑफ आर बी। तो यहाँ पे जब हम इसको सेपरेट करें तो ये यहाँ इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि यहाँ पे साथ हमारे एक नेगेटिव साइन भी आ रहा है। तो ये आ जाएगा के क्यू, इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो आर बी पहले लिख देंगे और आर ए को आप बाद में लिखेंगे, लेकिन साथ हम इस डिवाइडेंड को भी बारी बारी दोनों के नीचे जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ से आर बी कट जाएगा और इधर से आर ए, तो आपके पास डेल वी इक्वल आ जाएगा के क्यू 1 ओवर आर ए माइनस ऑफ 1 ओवर आर बी। तो ये आपके पास इसका जो है वो डिफाइंड फॉर्म में, मोस्ट डिफाइंड फॉर्म में रिजल्ट आए। तो जैसे मैंने आपको कहा था डेल वी ये आपके पास चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि इक्वल होगा के क्यू 1 ओवर आर ए माइनस ऑफ 1 ओवर आर बी। अब यहाँ पे हमें वो जो स्टार्ट में डेफिनेशन वाली कंडीशन थी वो अप्लाई करनी होगी, यानी कि आपने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को कहाँ से कहाँ पे लेके आना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो मालूम करना हो। आपने इन्फिनिटी से चार्ज पार्टिकल को उस पॉइंट पे लेके आना है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो मालूम करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो इन्फिनिटी पॉइंट है वो कौन सा है, बी वाला। तो हम कहेंगे एज पॉइंट बी इज एट इन्फिनिटी, so RB is equal to infinity and 1 over RB जो कि 1 over infinity है, ये किसके बराबर होगा, 0 के। और इन्फिनिटी पे हम क्या कहते हैं, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल हमारे पास किसके बराबर होता है, 0। पोटेंशियल जो है वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो हमारे पास यही जो रिज़ल्ट है ये क्या बन जाएगा, वी ए
-0 के क्यू, इसको ज़रा मैं रीअरेंज करता हूँ, VA -0 के क्यू 1/RA -0। हमने 1/RB की वैल्यू पुट कर दी है 0 वाली, तो इसका मतलब है ये जो आपके पास रिजल्ट बन गया है ये इक्वल आ गया KQ/R। तो इस रिजल्ट की कंपैरिजन अगर हम करें तो देख रहे हैं हम कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट है ये डिपेंड कर रहा है चार्ज पार्टिकल के ऊपर और उस पॉइंट का फासला चार्ज पार्टिकल से, जिसको हमने एवरेजली R कहा था। R क्या था हमारे साथ हमने स्टार्ट में डिफाइन किया था, R इज़ दी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इन दोनों के दरमियान एवरेज डिस्टेंस है। एवरेज डिस्टेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस चूँकि ए और बी बहुत क्लोज थे तो हम उस एवरेज डिस्टेंस को सपोज करेंगे कि वो इस पॉइंट ए का ही डिस्टेंस है फ्रॉम दैट चार्ज। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आ गया KQ/R², या K की जगह आ जाएगा 1/4πε0 Q/R²। अच्छा, अब ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है, लेकिन अगर हम इसके 3 रिजल्ट जो हमने अभी तक जो है वो डिफाइन किए हैं, ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। तो अभी तक हमने एक चार्ज पार्टिकल के लिए 3 तरह के रिजल्ट लिखे हैं। एक हमने फोर्स डिफाइन की है KQ1 Q2/R², जिसमें आपके पास 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया है KQ/R², और आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं जो कि KQ/R। तो इन तीनों के दरमियान आपने डिफरेंस जो है वो ज़रूर याद रखना है। इसका हमारे पास यूनिट है न्यूटन, इसका यूनिट जो हमने डिफाइन किया है वो है न्यूटन पर कूलम, और इसका जो यूनिट है वो हमने डिफाइन किया है जूल पर कूलम। तो इनके दरमियान आपको डिफरेंस जो है वो भी याद रखना होगा। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके।